गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में संख्या सादृश्यता के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने और भी जो टॉपिक्स थे उसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको जो संख्या सादृश्यता के टॉपिक्स को ख़त्म कर दूंगा और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और आपको समझाऊंगा कि कुछ इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वह आपके परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना लेट किए हुए अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। और यदि आपको इस क्वेश्चंस को देखने के बाद कुछ समझ में आता है, अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज इस सेशन में कि जो संख्या सादृश्यता है, ठीक है, उसे हम किसे कहते हैं। ठीक, संख्या सादृश्यता किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो संख्या होती है, ठीक है, तो जिसमें संख्या की समानता हो उसे हम संख्या सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि अगर इसे समझना हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू पे समझा जाए इसे, तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। इसमें क्या है कि इसमें संख्या की समानता होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा संख्या इससे, अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ तो क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर 23, ठीक है, जो 23 है, ठीक है, 23 अनुपाते 13 समानुपाते 54 अनुपाते क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर इसे आपको सॉल्व करना होगा तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये 23 और 13 इनके बीच का जो अंतर कितना है हमारे पास, अगर हम इनके बीच का अंतर देखें तो हमारे 13 का अंतर है। ठीक है, तो अगर इनके बीच का अंतर 13 है, ठीक है, अगर आप 23 में से 13 घटा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 23 में से आपको, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 23 में से आपने अगर जब 10 घटाओगे आप, ठीक है, तो 23, देखिए जैसे यहाँ पे 23 को आपने 10 घटाया तो आ गया आपका 13। ठीक है, उसी जिस प्रकार से आपने इस पर 10 घटाया तो 13 है, उसी प्रकार से आपको 54 में से 10 घटाना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा 44। ठीक है, एक और देता हूँ, जैसे कि लिख दिया 15 32 समानुपाती 32 और आपको आगे का बताना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जो 15 है हमारा, ठीक है, तो अगर हमें 15 करना हो तो 15 गुणे 30, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, 15 दूनी 30 प्लस 2, इसी हिसाब से आपको करना होगा, क्या करना होगा कि 32 गुणे 2 प्लस 2, तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 2 66। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 66। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 66 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्या सदस्यता का जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षर संख्या सदस्यता के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए कुछ अक्षर रहेगा और कुछ संख्या रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अक्षरों और संख्याओं का दोनों एक तरीके से कॉम्बो रहेगा, मेल रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया विजय, VIJAY, विजय को मैंने क्या लिख दिया 05। ठीक है, तो समानुपाती अगर मुझे लिखना हो शंकर SHANKAR, तो शंकर का आप क्या लिखोगे, अगर विजय को आपने 5 लिखा तो शंकर को आप क्या लिखोगे। ठीक है, देखिए अब विजय को 5 किस प्रकार से लिखा गया है ये आपको दिमाग में सोचना होगा। तो आपने लिखा VIJAY, ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गिनती है एक तरीके से इसमें कितने अक्षर हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए आपने 5 लिख दिया। ठीक, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे जैसे JN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना शंकर का हो जाएगा 7। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शंकर कितना हो गया, 7। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि विजय का 5 है, उसी प्रकार से शंकर कितना हो जाएगा, 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। अगर मैंने लिख दिया कि VIJAY, विजय को कितना लिख दिया मैंने, 22 51 0 125, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुधा SUDHA। तो सुधा को अपने क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए आप जो विजय है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने विजय के बारे में बात करें तो जो V का होता है कितना होता है, 22। V का जो अंक होता है वो 22 होता है, ठीक है। I का कितना होता है, 9। और A का तो आपको पता ही है, सॉरी J का कितना होता है, 10। और A का आपका 1 होता है और Y का 25, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आपने लिख दिया। उसी प्रकार से आपको सुधा का लिखना है। तो S का जो होता है हमारे पास वो होता है 19। S का होता है 19 और U का होता है 21 और D का होता है 4 और H का कितना होता है, 8 और A का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से 19 21 4 8 1, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वह किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गए। इसमें लिखा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार संबंधित है, ठीक है। जिस प्रकार से जहाज जो कप्तान से संबंधित रहता है उस प्रकार से अखबार कैसे संबंधित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ और आप बताइएगा हमें कि मैंने ऑप्शन दिया कि पाठक से, मुद्रक से, या प्रकाशक से, या संपादक से, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने दिए आपको, तो आप सुन रहे होंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से जहाज कप्तान से संबंधित होता है उसी प्रकार से जो अखबार है वह संपादक से संबंधित रहता है, ठीक है। अब ये तो आप देख ही रहे होंगे, ऊष्मा अनुपातिक कैलोरी, ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है। तो ध्वनि किससे संबंधित है, ध्वनि किससे है, डेसिबल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ABCDE, ठीक है। ABCDE संबंधित है FGHI से, J से। तो PQRST कैसे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखा रहे हो कि ABCD ये सब सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ठीक है। तो PQRST, ठीक है। तो UVWXY हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, UVWXY, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको समझने चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, FGEH अनुपाते BCADF। उसके बाद लिखा है कि VWOUXZ, ठीक है। तो आपको ये बताना है किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC में, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, और आपको इस क्वेश्चन को लगाना भी चाहिए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, 1 सेकंड यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि जो F है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखे कि जो F है, ये वाला F, ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो F है, ठीक है, F है, G है, H है, J है और G है, E है, H है और J है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि अगर इन दोनों का सीक्वेंस जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो F से G गया है, मतलब G से F, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या है, -1 हुआ है, ठीक है, ठीक है। F के पास G आता है, ठीक है, तो इसलिए -1 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ है, F के पास G आया तो +1 हुआ, और
ई के बाद जी आता है, इसलिए क्या हुआ माइनस ई एफ जी, मतलब -2 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ई के बाद एच आया, तो ई के बाद ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ +3, ठीक है। उस प्रकार से एच जो है जब जी के पास जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस यहाँ पर भी चलेगा, और जब ये यहाँ पर चलेगा तो जो हो जाएगा कितना u है, तो u में अगर हम बात कर लें तो हो जाएगा हमारा कितना u है, तो u में अपना 1 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से इसका जो अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो हो जाएगा o, ठीक है, p n q s, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जो O P N Q S कैसे आया, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से ये, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो U भी है यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर -2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी +1 होगा, ठीक है, -2 होगा, +3 होगा और +2 होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो टैडपोल है अनुपाते, ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और लिखा है कि कैटरपिलर अनुपाते तितली, मतलब जो कैटरपिलर है उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तितली है, ठीक है। तो टैडपोल का क्या नाम होता है, टैडपोल का जो होता है वो होता है मेढक, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जानकारियाँ जो साइंस की हैं, बहुत सारी साइंस की हो गई, बायोलॉजी की हो गई, तो सब में इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो यही सब पूछता है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है अपने खुद की, और मैं ट्राई करूँगा कि इसके क्वेश्चंस आपको कर पाता हूँ कल, और अगर मिलते हैं तो ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।